हेलो बच्चों, आपके साथ फिर से एक नया क्वेश्चन के साथ है ना। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखा, पहले वाले क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 6, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.21 में, ये वाला आपका आकृति 6.21 है, आपकी किताब में है, ठीक है। क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर, ओपी, ठीक है, गौर से देखें, ओपी या आपका ओपी हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ओपी, फिर उसके बाद ओक्यू है ना, फिर उसके बाद ओआर यहां पे पर स्थित बिंदु ए बी सी है। एक ए बिंदु है, बी है और सी है। इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर जो है आपका पी क्यू के हो जाएगा और ए सी समांतर आपके पी आर के हो जाएगा। पी आर कौन है? ये, ठीक है। उसी प्रकार आपको दिखाना है बी सी समांतर क्यू आर के होगा। इतना सारा क्वेश्चन पढ़े, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो घबराने की बात नहीं है। हम इस क्वेश्चन को आपको थोड़े बढ़िया से हम समझाते हैं। देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पे एक त्रिभुज है पी क्यू आर और एक त्रिभुज और है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें अच्छे से, तो एक बार OP में बिंदु है A और एक बार OQ में बिंदु है B और एक बार O और R में बिंदु है C, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, एक C बिंदु है, एक B बिंदु है और एक A बिंदु है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है कि ये जो आप रेखा देख रहे हो AC, ये समांतर है PR के। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये रेखा है, ये वाला रेखा समांतर है PR के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है AC समांतर PR के। उसी प्रकार ये भी दिया हुआ है AB समांतर PQ। ये जो रेखा है AB, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखा है, ये वाला रेखा समांतर है किसके? PQ के, ठीक है। तो ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, ठीक है। दोस्तों आपको दिखाना क्या है कि ये जो रेखा होगा BC समांतर होने चाहिए किसके? QR के। आपको बस इतना दिखाना है, ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है। बिल्कुल हम लोग थेल्स परिमेय से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। जब भी प्रश्न आपके सिद्ध करने वाले हों, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दर्शाइए लिखा हुआ है, इसका मतलब सिद्ध करने वाला है। जब भी प्रश्न आपका सिद्ध करने वाले हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग हल लिखते हैं और सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ है। ये हमारे लिए मूल मंत्र होना चाहिए। देखिए होता क्या है, जब भी एग्जाम पे हम ऐसे वाले सब शब्द लिखते हैं तो हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है जो स्टेप मार्किंग का होता है, उनके अनुसार हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अधिकतर देखा गया है बिहार बोर्ड में इसके कई ज़्यादा फायदेमंद हुए हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है ए बी समांतर है पी क्यू के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू के। और क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको? AC समांतर पी आर के, तो हम लिख देंगे AC समांतर पी आर के। और आपको दिखाना क्या है? सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको लिखना है सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है BC समांतर QR के, BC समांतर QR के। कौन है BC दोस्तों? BC ये है और दिखाना किसके? QR के समांतर। ये दोनों रेखा को समांतर, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा को समांतर आपको दिखाना है। बस आपको इतना करना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों प्रमाण, ये तरीका है। अब आप अपना हाथ पैर चलाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग तरीका शुरू कर सकते हैं। अब जैसे भी सॉल्व करना है आपको यहाँ सॉल्व करना है। तो याद रखें, जब भी आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हो और एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ हो, तो आपको बनाना पड़ेगा समरूपता से। तो समरूपता में किसका प्रमेय आता है? तो थेल्स प्रमेय आता है। एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स का विलोम प्रमेय। तो देखें कैसे बनाएंगे, थेल्स प्रमेय से कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, गौर से देखें, ये वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, है ना। इसमें ये त्रिभुज इसके समांतर है, ये किसके समांतर है? इसके समांतर। हम भूल जाते हैं, फिलहाल हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, हम रेड से यहाँ पे कर देते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं और ये वाला त्रिभुज एक साथ हम ले लेते हैं। ये एक त्रिभुज लिए, ठीक। इस त्रिभुज को जब हम लिए तो आपका इसका नाम रखना पड़ेगा OQP। हम इसका नाम क्या रख देंगे? त्रिभुज OPQ। ये नाम रख दिए ना, ये नाम रख दिए, ठीक। इतना समझ गए। इस त्रिभुज में ये वाला रेखा इसके समांतर है, तो थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा? OA बट्टे AP। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना दोस्तों, OA बट्टे OP। तो त्रिभुज OPQ में हम क्या लिख सकते हैं? OA बट्टे AP, OA बट्टे AP। बार बार देखें इसको, फिर क्या लिख सकते हैं? बराबर OB बट्टे BQ, बराबर OB बट्टे BQ। क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? थेल्स प्रमेय से। किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? थेल्स
परिमेय से। लेकिन 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 आपको क्या कह दिया है, ये समांतर है। ये क्या है, समांतर है ये दोनों। तो ये आपका थेल्स परिमेय से बट्टे हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना ये, अगर ये चीज आपका समांतर नहीं होता, ठीक है, अगर आपका ये दिया हुआ रहता और समांतर आपको दिखाना था, तब आपको लिखना था थेल्स के विलोम परिमेय से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ले लिए ना, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला POR, ये वाला त्रिभुज लेंगे। POR में क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाला रेखा इसके समांतर है। ये इसलिए हम लिए क्योंकि ये वाला रेखा इसके समांतर है। तो एक बार हो जाएगा एक बार हो जाएगा OA बट्टे AP। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज कौन सा, OPR में, है ना, क्या लिख सकते हैं, OA बट्टे AP, OA बट्टे AP बराबर होगा किसके, OC बट्टे CR, OC बट्टे CR। किसके वजह से हुआ ये पॉसिबल, थेल्स परिमेय से। किसके वजह से पॉसिबल हो पाया, थेल्स परिमेय से। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब आगे देखें क्या करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, ये दोनों लिखने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि यहाँ पे भी OA बट्टे AP है और यहाँ पे भी OA बट्टे AP। हम चेक करेंगे कि दोनों जगह सेम क्या है, यहाँ भी OA बट्टे AP है और यहाँ भी OA बट्टे AP है। जब OA बट्टे AP बराबर हो सकता है OB बट्टे BQ के, और OA बट्टे AB बराबर हो सकता है OC बट्टे CQ के, जब दोनों जगह OA बट्टे OP है और ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। बस सारा खेल इसी का है। हमेशा क्या होता है, सीध में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 से ये लिखना है हमें। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OB बट्टे BQ। ठीक है, यहाँ पे से लिख देते हैं OB बट्टे BQ बराबर होगा OC बट्टे CR के, OC बट्टे CR के। तो हम यहाँ अभी चेक करने वाले हैं कि OB बट्टे BQ कौन है, OB बट्टे BQ कौन है, तो OB बट्टे BQ ये है। उसके बाद OC बट्टे CR कौन है, तो OC बट्टे CR ये है। आपको एक त्रिभुज दिख रहा है OQR, इसमें आपको दिख रहा है ना BC। तो जब ये वाला जो अनुपात है OB बट्टे आपका BQ और यहाँ OC बट्टे CR, ये दोनों जब आपस में बराबर हो रहे हैं, तो हम थेल्स के विलोम परिमेय से लिख सकते हैं ना कि ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, BC क्या होगा, समांतर होगा। किसके समांतर होगा, QR के। किसके समांतर होगा, QR के। क्यों हुआ, थेल्स के विलोम परिमेय से। लिख सकते हैं ना, थेल्स के विलोम परिमेय से, ये हम लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध। तो एक छोटा सा चीज और लिखना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। ठीक है दोस्तों।